बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। महावीर के संदेश में। आज 26 जनवरी का ये दिवस है। क्या हुआ था आज के दिन? संविधान लिखा गया था, देश का संविधान लिखा गया। क्या होता है संविधान? आपको मालूम है ये संविधान लिख करके तो बहुत पहले तैयार हो गया था, लगभग 2 महीने पहले। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का ये संविधान लिख करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 2050 को हमारा यह संविधान देश में लागू हुआ। आखिर ये क्या होता है संविधान? संविधान किसे कहते हैं? संविधान का क्या स्वरूप होता है? संविधान माने कुछ नियम, संविधान माने कुछ ऐसी बातें जो देश को चलाने के लिए उपयोगी हो, वो संविधान है ना। संविधान किसका नाम है? संविधान किसको कहें? सोचो जरा एक बार, संविधान किस लिए होता है? संविधान लागू हो गया साहब, संविधान लागू हो गया माने रीति नीति लागू हो गई। संविधान माने रीति नीति, संविधान माने व्यवस्थित व्यवस्था। रिटर्न में माने देश का संविधान लिख दिया गया, इसका मतलब देश का संचालन इन सब नियमों के तहत चलेगा। ये व्यवस्थाएं इस प्रकार से चलेगी, ये प्रांत होंगे, इतने इस तरह से जिला व्यवस्था होगी, प्रांत व्यवस्था होगी, नगरों की व्यवस्था होगी, महानगर होंगे, ये होगा, ये प्रधानमंत्री किस तरह से बनेंगे, राष्ट्रपति किस तरह से होंगे, सांसद किस तरह से होंगे, विधायक किस तरह से होंगे, किस तरह से ये सब कार्य चलेंगे। ये सारी बातें जिस जगह पर नियमों के रूप में लिखी हुई हो उसका नाम है संविधान। हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान विश्व के समस्त संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान लागू हुआ, देश की व्यवस्थाएं, आप मालूम है आपको? ये तो भारतीय संविधान की बात है, लेकिन हमारा एक जैन संविधान भी है। जैन संविधान, वो जैन संविधान अलिखित संविधान है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है। भारतीय संविधान को तो देश के कर्णधारों ने लिखा, लेकिन जो जैन संविधान है, ये जैन संविधान किसी का लिखा हुआ नहीं है, ये शाश्वत है, ये परमानेंट है। देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन जो जैन संविधान है, ये जैन संविधान अनादिकाल से चल रहा है। जिस तरह से देश के कर्णधार देश के संविधान को बनाते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें नए नए संशोधन करते हैं, लेकिन जो हमारा जैन संविधान है, इस जैन संविधान को हमारे तीर्थंकर परमात्मा जैसे महापुरुष बताते हैं। क्या कहा? देश का संविधान बनाया गया है और जैन संविधान बताया गया है। जैन संविधान तीर्थंकरों ने बताया है, उसे आदिनाथ भगवान ने भी नहीं बनाया। आदिनाथ भगवान ने भी बताया था और अजितनाथ स्वामी ने भी उसी को बताया, संभवनाथ स्वामी ने भी उसी को बतलाया, अभिनंदन नाथ भगवान ने भी उसी को बतलाया। अरे अनादिकाल से यदि हम देखें तो पूर्ववर्ती 24 तीर्थंकर भूतकालीन, उन्होंने भी उस संविधान को बताया मात्र है। माने हमारे तीर्थंकर परमात्मा इस संविधान को बताने वाले होते हैं, गणधर बतलाने वाले होते हैं, मुनिराज उसी बतलाई हुई परंपरा के अनुसार शास्त्रों में उन बातों को लिखने वाले होते हैं। ये प्रवर्तक हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ बताने का काम करते हैं। क्या है संविधान? भारतीय संविधान जब लिखा गया तो भारतीय संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि हमारा जो ये संविधान है, ये संविधान प्रत्येक नागरिक के हित में हो। नागरिकों के हित का ध्यान रखा जाता है ना। देश में रहने वाले नागरिकों के हित में कार्य होना चाहिए, उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। हर जाति वाले की दृष्टि से, हर संप्रदाय वाले की दृष्टि से, हर व्यक्ति की दृष्टि से उसमें हितों का ध्यान रखा गया। सुनिए, भारतीय संविधान में तो ध्यान रखा गया है सिर्फ भारतीय नागरिकों का, और जैन संविधान में सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, पूरे विश्व में लागू होता है। भारतीय संविधान सिर्फ भारत में लागू है और जैन संविधान स्वर्ग नरक निगोद तक लागू है। भारतीय संविधान भी जो भारत में लागू है वो भारत में भी तो भाई साहब अकेले मनुष्यों पर लागू है। भारत के कुत्तों पर भी लागू है क्या संविधान? गाय भैंसों के ऊपर भी संविधान लगता है क्या? उनके हितों की दृष्टि से भी संविधान लिखा गया क्या? माने ये भारतीय संविधान उनकी दृष्टि से नहीं लिखा गया, भारत में रहने वाले मनुष्य मात्र के लिए लिखा गया है। लेकिन जो जैन संविधान है, ये जैन संविधान कुत्ते बिल्लियों पर भी लागू होता है, तिर्यंच गति के जीवों पर लागू होता है, अरे निगोदिया पर लागू होता है। प्राणी मात्र के हितों की रक्षा जहां हो वो जैन संविधान है। जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के उद्देश्य, जीव मात्र के लिए सुख के संदेशों की जहां चर्चा हो वो जैन संविधान है। आपको मालूम है वैशाली गणराज्य का ये सबसे पुराना संविधान वैशाली का है। गणराज्य की स्थापना, गणराज्य जो था ना इनका, अपने महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, कितना प्राचीन है ये जैन संविधान की चर्चा। और सुनो, भारत का संविधान अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का संविधान यहां नहीं चलता। संविधान में कितनी तरह की बातें होती है। आपको मालूम है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 22 भाषाओं में है भाई साहब। भारतीय संविधान 22 भाषाओं में है। क्यों है इतनी भाषाओं में? कि देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, देश के हर नागरिक को जानना चाहिए, देश का हर नागरिक को इस बात का पता होना चाहिए हमारे कौन से नियम है, क्या कानून है। भाई साहब, हमारी जो गाड़ियां चलेगी वो लेफ्ट साइड में चलेगी, राइट साइड में नहीं चल सकती है। हर चीज की व्यवस्था है ना, एक व्यवस्थित व्यवस्था। तो हम ये कहना चाह रहे इतनी भाषाओं में, लेकिन जो जैन संविधान है, जिस तरह से भारतीय संविधान का ज्ञान भारत के नागरिकों को होना चाहिए, चाहे वे भारत के नागरिक उसे पढ़ें चाहे न पढ़ें, लेकिन संविधान है तो ज्ञान तो होना चाहिए। ऐसे ही हम कहना चाहते हैं हमारा जो प्राकृतिक संविधान है, जिसे हम जैन संविधान कह रहे हैं यहाँ, वो दिव्य ध्वनि है। वो 718 भाषाओं के अंदर कन्वर्ट होकर के कहती है भाई साहब। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं के अंदर वो दिव्य ध्वनि ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती है। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि ये जो जैन संविधान है, ये यदि कोई बैल, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई गधा, कोई सुअर, कोई शेर, कोई मोर, कोई मेंढक, यदि ये भी वहां समूह शरण में जाकर के सुने तो उन्हें उनकी भाषा में ये जैन संविधान माने वस्तु स्वतंत्रता की बात समझ में आनी चाहिए। वस्तु स्वतंत्रता की बात करता है भाई साहब, कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। किसने बतलाई है ये बातें? कौन बतलाए? तीर्थंकर परमात्मा के अलावा, सर्वज्ञ भगवान के अलावा दुनिया में कौन इस प्रकार की बातें बतलाएं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य की चलती नहीं है, किसी का किसी पर हस्तक्षेप नहीं है, कार्य विकल्पों के अनुसार नहीं होता है, हमारी इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता है। हम जगत के पदार्थों को परिणमन कराना चाहें लेकिन वे जगत के पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमित नहीं करते हैं। कौन बतलाए? कौन बनाए? ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये जगत का कानून है, कानून है ये सृष्टि का कानून है।
इस सृष्टि के कानून में नहीं चलती है किसी की। मोर के पंखों में कलर कौन भर रहा है? आम के वृक्ष को बीज में से, उसकी गुठली से किसने निकाला, किसने बड़ा किया, कितने आम लगेंगे, किसकी चले, कोई बतला सकता है? ये मर जाता है जीव, मर करके कहाँ चला जाता है किसी की ताकत जो बतला सके? वैज्ञानिकों में कोई डॉक्टर बतला सके? सर में एक बाल सफेद हो गया, किसकी ताकत है जो ये बतला सके कि ये बाल सफेद क्यों हो गया है? ये जैन संविधान है जिसमें इन बातों का जवाब लिखा है। ये जैन संविधान है जिसमें इन बातों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। जैन संविधान के प्रमुख ग्रंथ हैं समय सार, प्रमुख ग्रंथ हैं प्रवचन सार, प्रमुख ग्रंथ हैं पंचास्तिकाय, जिनमें संविधान लिखा है। कुंद कुंदाचार्य देव ने संविधान लिखा है माने रिटर्न में। अलिखित संविधान अनादिकालीन चला आ रहा था। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया कुंदाचार्य देव, हे आचार्य देव, आप क्या लिख रहे हो, आप क्यों लिख रहे हो, ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। बोले सुनो, हम सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं, बनाने का नहीं। समझ में आ रही है बात? हम सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं, यहां बनाने का काम नहीं होता है। हमारे यहां जैन परंपरा में कोई किसी को बनाता नहीं है, सिर्फ बताते ही बताते हैं। भाई साहब, हमारे संविधान में हर नागरिक के हितों का ध्यान रखा गया है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वोट देने की आजादी है, प्रधानमंत्री बनने की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, हर व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरह से जैन संविधान में, सुनो, भारतीय संविधान तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बनाने की बात करता है, ये जैन संविधान भगवान बनाने की बात करता है। ये जैन संविधान कहता है कि सुनो, आप भी भगवान बन सकते हो, लेकिन कौन? उसके नियम है, उसकी विधि है, उसकी पूरी प्रोसेस है, उसकी पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है का मतलब ऐसा मान लिया जाए कि मैं बन सकता हूं तो मैं अभी बन जाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी उम्र होनी चाहिए, इतने इलेक्शन जीता हुआ होना चाहिए, इस तरह से इलेक्शन लड़ेगा, इस तरह से पार्टी होगी, इस तरह से उसका वर्चस्व होगा, इस तरह से बहुमत होगा, तब जाकर के वो बनेगा। पूरी विधि प्रक्रिया है या नहीं है? इसी तरह से जैन संविधान में भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया बतलाई गई है। हर व्यक्ति भगवान बन तो सकता है, लेकिन भगवान बनने के लिए उसके पहले इस तरह से गुणस्थान चढ़ने पड़ेंगे, इस तरह से मुनि बनना पड़ेगा, इस तरह से उसे अणुव्रत और महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा, प्रतिमाधारी होगा, वेद विज्ञान होगा, रत्नत्रय होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पूरा का पूरा विधान है, पूरी प्रक्रिया है, पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे यहाँ जैन शास्त्रों के अंदर बतलाई गई है भगवान बनने की। आप सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी प्रोसेस है, ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है, आप कल्पना तो करके देखो। और एक एक बात का बारीकी से निरूपण है। चौथे गुणस्थानवर्ती का आचरण कैसे होगा, पंचम गुणस्थानवर्ती का आचरण कैसे होगा, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती का आचरण किस प्रकार का होगा, श्रेणी चढ़ने वाले किस प्रकार के होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनकी चर्या कैसी होगी, उनका आचरण कैसा होगा, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। एक एक बात के संदर्भ में कितनी गंभीरता से जिनागम में वर्णन किया गया है, एक एक बात के बारे में। साधारण थोड़ी ना ये बातें। सुनो भैया, संविधान, भारत का संविधान, प्रत्येक नागरिक को उसका पालन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति इस संविधान का पालन नहीं करता है तो वह अपराधी माना जाता है। पूरे के पूरे संविधान मालूम है या नहीं है? सुनो, कोई व्यक्ति यह कहकर के बरी नहीं हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अरे तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम्हें मालूम क्यों नहीं है? तुम्हें मालूम होना चाहिए। साहब, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि रोड पर गाड़ी चलाते समय बेल्ट लगा करके चलना चाहिए। तो भारत का नागरिक है या नहीं है? एक भारत के नागरिक को इस बात का पता होना चाहिए, शासन व्यवस्था का पता होना चाहिए, कानून का पता होना चाहिए, आपराधिक गतिविधियां क्या होती है और निरपराध दशा क्या होती है, इस बात का पता होना चाहिए। और यदि संविधान का उल्लंघन कोई नागरिक करता है तो वो दंड का भागीदार होता है। इसी तरह से प्राकृतिक व्यवस्था में, सुनना जरा,
हमारी इस प्राकृतिक संविधान में, इस अलिखित शाश्वत संविधान में, अनादि अनिधन इस संविधान में, बोले जो व्यक्ति इसका पालन करेगा, जो इसके नियमों का पालन करेगा, जो इसमें बतलाई गई विधि के अनुसार चलेगा, वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा। और जो इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, इस संविधान का उल्लंघन करेगा, वो व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। जैसे संविधान का उल्लंघन करने वाला जेल चला जाता है, जेल हो जाती है कि नहीं? संविधान का उल्लंघन किया किसी व्यक्ति ने, नियमों का उल्लंघन किया, तो क्या होगा? बोले जेल जाएगा। इसी तरह से हमारे भारतीय संविधान के उल्लंघन करने वाले को जैसे जेल है, उसी प्रकार से जैन संविधान माने वस्तु स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करने वाले को 4 गति की जेल है। स्वीकार मत करो आप, कोई बात नहीं, मत मानो। हर व्यक्ति थोड़ी ना मानता है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, जेल हो जाएगी उसे। नरक में जाना पड़ेगा, तिर्यंच में जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा, चतुर्गतियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। आप सोचिए जरा, ये जेल है ये संविधान के खिलाफ चलने वालों के लिए। क्या व्यवस्थाएं हैं जैन शासन की। ये जैन शासन बड़ा गजब का है भाई साहब, अद्भुत है, निराला है। ये पंक्तियां है ना भजन की, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। ये जिन शासन बहुत निराला है, अमृत का प्याला है, अमृत का प्याला, अमृत पिए ऐसा है। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। क्या ये जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य हैं भिन्न भिन्न। क्या किया इस शासन ने? निर्भर हमें कर डाला। वजन नहीं है माथे पर, वजन उतार दिया गया भैया। स्वाधीनता का उपभोग करो, स्वाधीनता का आनंद लो, आनंद का उपभोग करो। सब द्रव्य स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। अकर्तृत्व के इस आनंद को भोगो जरा। क्या अकर्तृत्व के आनंद को भोगो, आनंद मनाओ आप। कुछ करना न धरना मगन रहना, ये कैसी स्वतंत्र व्यवस्था है बोलो? हमारी स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार करना कि नहीं करना? इस जैन संविधान को, जैन होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हमें जैन संविधान को जाने। जैन होने के नाते, जैन कुल में जन्म लेने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम वस्तु व्यवस्था को जाने, हम 6 द्रव्यों को जाने, हम 7 तत्वों को जाने, हम 6 द्रव्यों की परिणमन व्यवस्था को जाने। ये स्वर्ग क्या है, ये नरक क्या है, स्वर्ग में कैसे व्यवस्थाएं चलती है, नरक में किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती है, ये जीव नरक में क्यों चला जाता है, ये स्वर्ग में क्यों चला जाता है, ये कर्म बंधते कैसे हैं, ये गुणस्थान चढ़ते कैसे हैं। पता नहीं होना चाहिए ये गुणस्थान कैसे चढ़ जाते हैं, ये जीव भगवान कैसे बन जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। यदि हमें मालूम नहीं है तो सच में हम जैन कहलाने के लायक नहीं है। हमें यदि भारत की रीति नीति और कानून व्यवस्था के संदर्भ में किंचित भी जानकारी नहीं है तो फिर समझ लीजिए आप, हम दंड के भागीदार हैं। आपको मालूम है ये जब संविधान, जैन संविधान जब लिखा जा रहा था तो बहुत चर्चाएं चली देश के संदर्भ में कि देश का नाम क्या रखा जाए। जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में संविधान की प्रक्रियाएं चल रही थी तो बहुत तरह की चर्चाएं चली। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बहुत तरह के प्रस्ताव थे देश का नाम रखने के लिए। इसका नाम भारतवर्ष हो, आर्यावर्त हो, हिंदुस्तान हो, है न मालूम क्या क्या नाम, अनेक प्रकार के नाम कि ये रख लो, ये रख लो, ऐसा नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा भाई ठीक है हम रख तो लेंगे, लेकिन एक काम करो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि प्राचीन इतिहास में हमारे देश के लिए कोई नामोल्लेख किया गया हो, विशिष्ट नाम दिया गया हो। जरा इतिहास को तलाशो, कहीं पुरातत्ववेत्ताओं से जानकारी लो, उनसे पूछो जरा कि हमारे देश का नाम भारत क्या होना चाहिए। तो बहुत उस जिस समय देश आज़ाद हुआ ना,
उस समय 55 जैन लोग सांसद थे। सोचो आप, 55 जैन सांसद थे उस समय। जैनियों का वर्चस्व था संसद में। आप जानते हैं संसद नाम क्या है? संसद शब्द का प्रयोग सबसे पहले यदि कहीं प्रयोग हुआ है तो 2000 वर्ष पहले समंत भद्राचार्य के रत्नकरण श्रावकाचार्य में प्रयोग हुआ है संसद शब्द का प्रयोग। और संसद शब्द का प्रयोग समंत भद्राचार्य देव ने पता है क्या किया? संसद शब्द का प्रयोग समंत भद्राचार्य देव ने समव शरण के अर्थ में किया है। क्या समव शरण के अर्थ में संसद शब्द का प्रयोग हुआ है? क्यों? संसद माने वो जहां सब समान रूप से रह सके। संसद शब्द का मतलब वो जहां सब एक रूप रह सके, उसका नाम है संसद। समानता से बैठे। यदि वहां शेर भी जाकर के बैठेगा तो उसी हैसियत से जाकर के बैठेगा जिस हैसियत से हिरण जाकर के बैठेगा। सोचना जरा, मुनिराजों को जैसा सुनने की योग्यता और फैसिलिटी है, तिर्यंच गति के जीवों को भी वैसा ही सुनने और समझने की फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है मुनिराज तो प्रमुख है, वो तो आगे बैठते होंगे और बेचारे और लोग जो साधारण हैं वो पीछे बैठेंगे, मनुष्य पीछे बैठेंगे और लोग पीछे बैठेंगे और उनके पीछे बैठेंगे। तिर्यंचों का तो नंबर बेचारों का बिल्कुल पीछे आता। ऐसा नहीं है भाई साहब। समव शरण को संसद कहा जाता है, सबका समान स्तर है वहां। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बोले हमारे ये जो पार्लियामेंट है इसका नाम संसद क्यों रखा गया? क्योंकि यहां जो आकर के बैठेगा वो व्यक्ति समान भाव से, समान हैसियत से उसे अपनी बात को रखने का अधिकार होगा। संसद वहां जो देश के जो जो पार्टी चल रही है उस पार्टी का यदि संसद है तब तो वो समर्थक है ही। लेकिन यदि कोई विरोधी पार्टी का भी सांसद है तो वो विरोधी नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हो साहब, वो तो विरोधी है, वो तो विरोधी पार्टी का है। भैया पार्टी का विरोधी है, देश का विरोधी नहीं है। वो जो भी बात करेगा वो देश के हित में करेगा। संसद चर्चा चली देश का नाम क्या रखा जाए, और एक बहुत पुराने पुरातत्वविद, पुरातत्व की अच्छी जानकारी रखने वाले, क्या नाम है इनका, अपने देखो नाम दिमाग से अभी एक सेकंड पहले मेरे दिमाग में गूंज रहा था और मैं संसद की तरफ घूम गया। गौरी शंकर हीरालाल ओझा, अजमेर के बहुत पुराने पुरातत्वविद, उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने बतलाया कि हमारे देश के लिए सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में, सम्राट खारवेल के द्वारा लिखवा है। 2300 वर्ष पहले, लगभग 2100-2200 वर्ष पहले सबसे पहले हमारे देश के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। वो प्राचीन से प्राचीन प्रमाण मिला तो उस प्रमाण को मद्देनजर रखते हुए देश का नाम भारत रखा गया। हमारे संविधान में जैनों को पूरा महत्व दिया गया। हमारे इस लिखित संविधान में, माने जो लिखित हस्तलिखित जो संविधान है, उस संविधान में पेज नंबर 63 पर भगवान महावीर स्वामी की तपस्या करते हुए की फोटो मौजूद है। भारतीय संविधान में हस्तलिखित प्रति के 63 नंबर पेज पर, 63 नंबर पेज पर भगवान महावीर स्वामी की फोटो है। वहां तपस्या करते हुए भगवान महावीर स्वामी की फोटो। जैनों को गौरव होता है हमारे को इन बातों को जान करके, देख करके, सुन करके। समान स्तर है। देखो कितनी स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। देश के संविधान की बात करता हूं। देश के संविधान में इतनी स्वतंत्रता है, चाहे ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बोलो मिनिस्टर बनने की आजादी है या नहीं है? नहीं, स्त्रियों को तो कम दर्जा दिया जाएगा, पुरुषों को प्रमुखता होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, न केवल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। राष्ट्रपति हो सकते हैं, हमारे प्रतिभा जी पाटिल राष्ट्रपति रही। आप देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब कर सकते हैं, सब पहुंच सकते हैं। वहां स्वतंत्रता है, ये स्वाधीनता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। हमें इस राष्ट्र के ऊपर गौरव होता है, हमारे को इस देश के ऊपर गौरव होता है। हमारे को क्यों है गौरव? गौरव का विषय क्या है? गौरव का विषय यह है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। हर व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। आप चाहें प्रमोद जी भाई साहब तो चाहें जो धर्म अपनाएं,
हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति जो चाहे जैसा धर्म अपना सकता है। ये भारतीय संविधान है। इतनी स्वाधीनता और इतनी स्वतंत्रता है हमारे यहाँ भारत के संविधान में। हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब, जैन संविधान में भी इतनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता है कि प्राणी मात्र परमात्मा बन सकता है, जीव मात्र भगवान बन सकता है। हर व्यक्ति को भगवान बनने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को भगवान बनने की आजादी है। लेकिन कौन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो संविधान के अंदर बतलाई गई विधि का अनुसरण करेगा। हर व्यक्ति थोड़ी ना बन सकता है। नहीं साहब, हर व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति बन सकता है, बात तो सच्ची है। देश का नागरिक, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का अधिकारी है। क्या हर व्यक्ति अधिकारी है? तो बन जाएगा। भाई साहब, आप बन जाओगे क्या? दीवान साहब बोलो। उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसकी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करो। आप लड़ो चुनाव, क्या बनाओ पार्टी, या पार्टी का अनुसरण करो, काम करो, आगे आओ, चुना जाएगा और बन जाएगा। पूरी प्रक्रिया है कि नहीं है? इसी तरह से जैन संविधान में जब भगवान बनने की बात की जाती है तो व्यक्ति यह कहता है, भाई साहब सुनो, अच्छा भगवान बनने की बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे बन जाओगे भगवान? हम भी देखते हैं। सुनो भैया, फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस। जो व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? कोई भी कर सकता है। आप भी भगवान बन सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तत्वाभ्यास। सबसे पहला काम संविधान को पढ़ो। आपको पता होना चाहिए, संविधान पढ़ो कि क्या क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। पहला काम पढ़ो उसको। जैन संविधान को पढ़ो। अच्छा साहब, पढ़ लिया साहब हमने, कोई बात नहीं, अब बताओ अब आगे क्या करें? बोले इसी तरह से 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चाओं को पढ़कर फिर उन्हें जीवन में अपनाओ, फिर उन्हें फॉलो करो, फिर आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप। कैसे बढ़ना पड़ेगा? फिर उन बातों के ऊपर भरोसा करो, श्रद्धा करो, विश्वास करो, सम्यक दर्शन लो, फिर अणुव्रतों का पालन करो, अणुव्रती हो जाओ, प्रतिमाधारी हो जाओ, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या आगे बढ़ते बढ़ते मुनिव्रत अंगीकार करो, 28 मूल गुणों का पालन करो, देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति करो, आत्म स्वभाव से बाहर निकल करके मत देखो और अपने स्वभाव में झांकते हुए अपने स्वभाव में ही जम जाओ, और फिर अपने स्वभाव में जमते हुए अंतर्मूर्त से अधिक जमे तो श्रेणी चढ़ते हुए आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे, आप भगवान बन जाएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया जैन शास्त्रों के अंदर जनागम में हमारे को देखने जानने को मिलती है। भाई साहब पढ़ो तो पता लगे जरा। न तो हमें भारतीय संविधान की खबर है, न हमारे को जैन संविधान की खबर है। बोलो, हमें तो किसी की खबर नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि वास्तव में क्या है ये संविधान और कैसे चलता है ये संविधान। बन जाएंगे साहब, बन जाएंगे, हम भी ये देखो सुनो, एक माइनस पॉइंट है लेकिन भारतीय संविधान में, जो जैन संविधान में माइनस पॉइंट नहीं है। बता दूं आपको बात, क्या क्या बात है, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। ये व्यर्थ के मैसेज नहीं करें आप लोग, है ना। जो उपयोगी चर्चा अपनी चल रही है उसी तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। बात यहाँ क्या चल रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बात क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ते पर चलते हुए हम बन सकते हैं भगवान। क्या दम है छोटी छोटी सी चीजों में। आप कहां अटक रहे हैं भाई साहब? ये अटकने का स्थान नहीं है। मैं कुछ कमी बतला रहा हूं, भारतीय संविधान की कमी बतला रहा हूं और जैन संविधान की महिमा बतला रहा हूं। एक बार सोचना जरा, भारतीय संविधान और जैन संविधान का अंतर देखना जरा, उसकी महिमा को पता लगेगा आपको। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री बनने की आजादी तो प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन 100-125 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है एट ए टाइम। बोलो, और हमारे यहाँ इस जैन संविधान में, क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ इस जैन संविधान में हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। एक नहीं, 6 महीने 8 समय में 608 बन सकते हैं। क्या समझ में आ रही है? 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बन सकते हैं, ये जैन संविधान कह रहा है। वहां सिर्फ एक,
और यहां कितनी, वहां सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की स्वतंत्रता है 125 करोड़ में से। और यहां कितने, अरे अनंत बन चुके हैं, और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव बनते रहेंगे। ये क्या गजब का संविधान है भाई, इससे ज्यादा स्वतंत्रता और क्या हो सकती है। और गजब की बात बतलाऊं आपको, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री बन तो गया एक व्यक्ति, मान लीजिए अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए हैं 5 साल के अंदर यदि सरकार नहीं गिरी तो 5 साल में तो उनको गिरना ही है नीचे। दोबारा सरकार बना लेंगे तो 5 साल और टिके रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर बाद में क्या बोले, बस अब बहुत समय तक आपने राज्य कर लिया है, अब आप उतर करके आ जाओ वापस नीचे, अब वापस नीचे उतर करके आ जाओ। जैन संविधान में जो भगवान बनने की बात कही जाती है भाई साहब, एक बार साम्राज्य देने के बाद में छीना नहीं जाता है। हालत क्या होती है आप कल्पना कर सकते हैं क्या? किसी व्यक्ति को राजा बना दो, साम्राज्य दे दो, और राजा बना देने के बाद, साम्राज्य होने के बाद, अब थोड़े समय तक सुविधाएं देने के बाद में अब साम्राज्य को छीन लो, अब क्या स्थिति होगी? उतार दिए, राजगद्दी से उतार दिया। हमारे यहाँ जैन परंपरा में सिद्धालय पर एक बार विराजमान कर देने के बाद फिर उतारा नहीं जाता है। लोक के शिखर पर जाकर के एक बार विराजमान हो जाने के बाद में फिर उतर करके नहीं आते हैं भाई साहब। शादी अनंत काल के लिए विराजमान हो गए सो हो गए, अनंत काल के लिए जाकर के बैठ गए सो बैठ गए। ये संविधान है जैन संविधान। क्या गजब की बातें हैं जैन संविधान की, अणु अणु की स्वतंत्रता की बातें। सुनो, भारतीय संविधान मनुष्यों पर लागू होता है, जैन संविधान जीव मात्र पर नहीं, जन जन पर नहीं, कण कण पर लागू होता है। ये बताओ, जैन संविधान अग्नि की उष्णता की बात करता है, और अग्नि की उष्णता की चर्चा अकेले भारत में लागू नहीं होगी। अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन में चले जाओ, चाहे जापान में चले जाओ, शब्द कुछ भी दो लेकिन अग्नि गर्म है, ये जैन संविधान कहता है। प्रकृति के नियमों की बात करता है, प्राकृतिक नियमों की बात करता है, ऐसी बातें बतलाएगा जो पेड़ पौधों के ऊपर लागू होगी। जैन संविधान ऐसी बातें कहेगा जो कण कण के ऊपर लागू होगी, परमाणु परमाणु के ऊपर लागू होगी। आप दंग रह जाएंगे। भारतीय संविधान ये नहीं बतला सकता है कि ये बादल क्यों छा गए हैं, भारतीय संविधान ये नहीं बतला सकता है यहाँ बरसात क्यों हो रही है, भारतीय संविधान ये नहीं बतला सकता है यहाँ बाढ़ क्यों आ गई है। भारतीय संविधान में इन बातों के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि यहाँ भूकंप क्यों आ गया है, ये ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो गया है, ये व्यक्ति मर क्यों गया है, इसका पुनर्जन्म कैसे हो रहा है। लेकिन जैन संविधान में इन बातों के संदर्भ में बारीकी से वर्णन है, स्वतंत्रता की चर्चा है। क्या है जैन संविधान? मजा आता है भाई साहब जब वस्तु की स्वतंत्रता को देखते हैं, जब कण कण की स्वाधीनता को देखते हैं। बोलो, सोचना जरा, जब कण कण की स्वाधीनता को देखा जाता है, जब परमाणु परमाणु की स्वाधीनता को देखा जाता है, जब स्वतंत्रता को देखा जाता है, उसका आनंद ही कुछ अपूर्व होता है। कहां से मिल गई है? बड़े भाग्य से मिल गई है हमारे को। भगवान महावीर स्वामी द्वारा यह प्ररूपित वाणी आज हम तक उपलब्ध हो गई है हूबहू। हमारा महाभाग्य है हमारा जो हमें ये जानने का अवसर मिल गया है। भारतीय संविधान के अंदर लिमिटेशन से हैं, न केवल लिमिटेशन से हैं, अरे आए दिन संशोधन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, फेरफार होते हैं, बदल जाते हैं, उसमें धाराएं जोड़ दी जाती है, उसमें अनुच्छेद और नए लिख दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कानून पास हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन जैन संविधान ऐसा है, वो ऐसा अलिखित संविधान है जिसमें अनादिकाल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वाह, बोलो। महावीर स्वामी भगवान बने, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोलो, कुछ परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। जो पार्श्वनाथ भगवान ने बतलाई थी वही बात महावीर भगवान ने बतला दी। और पहले चले जाओ, और पहले चले जाओ, सब कुछ तो परिवर्तन हुए होंगे साहब, समय के हिसाब से परिवर्तन तो होने ही चाहिए भाई साहब। लोग इस तरह की बातें करते हैं, धर्म बदल जाना चाहिए, परिभाषाएं बदलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो, समय के हिसाब से जमाना बदल गया है। नहीं भाई साहब, यही वो बात है जिस वजह से, यही वो बात है जिस वजह से माने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि परिवर्तन नहीं है। यदि प्रकृति में परिवर्तन होने लग जाए, प्रकृति यदि अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ देवे,
तो हमारे वीतरागी संत ये कहते हैं हम अपनी गाथाओं को बदल देवे, लेकिन है ही नहीं ऐसा कुछ भी। प्रकृति अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती। बोलो कौन से समय में, अरे हर जगह का, यहां का गेहूं अलग प्रकार का, दूसरी जगह का गेहूं अलग प्रकार का, वहां का गेहूं अलग प्रकार का, यहाँ के चावल का स्वाद अलग, इंडियन मक्का अलग प्रकार की और अमेरिकन मक्का अलग प्रकार की, उनका स्वाद अलग अलग, टेस्ट अलग अलग। कौन करे इन सब बातों को? है कोई करता धरता? है कोई करने धरने वाला? है कोई परिवर्तित करने वाला? है कोई बदलने वाला? अरे भाई साहब ये बातें जो है ये कुछ अजब गजब की बातें हैं। क्या महान आचार्यों ने सिर्फ और सिर्फ परंपरा से चली आई हुई बातों को उतारा है। क्या जो परंपरा से बातें चली आई है उन बातों को हमारे वीतरागी संतों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नो चेंज। एक बार जो लिख दिया, लिखा गया सो लिखा गया। जो गाथाएं लिख दी गई हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे। अंडोणम पविसंता दिनता होगा समान्ना अन्नस मेलंता विनित्यम सगम सहा हम न विजयंती। क्या गाथाएं लिखी है भाई साहब। समय सार की गाथाएं उठा करके देखो, पंचास्तिकाय की गाथाएं उठा करके देखिए, प्रवचन सार की गाथाएं उठा करके देखिए, आपको ऐसे लगेगा यार क्या गजब कर दिया है भाई साहब, कमाल कर दिया है। 2000 वर्ष पहले लिखी गई गाथाएं आज घटी होती दिखाई देती है। 2000 वर्ष पहले लिखी गई आज हमारे को हूबहू ख्याल में आ रही है कि यार बात तो बिल्कुल सच्ची है, बात तो यही सच्ची है। कल मानो चाहे आज मानो, मानना तो यही पड़ेगा भाई साहब, विधि है, मानना तो यही पड़ेगा। और ध्यान रखना, कदाचित मान नहीं पा रहे हो, कदाचित फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कदाचित उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे हो, तो जिन शासन यह कहता है विरोध मत करना संविधान का। संविधान के विरोधी तो दंड के भागीदार होते हैं। कितनी बातें हमारे संविधान, जैसे सुनो हमारे देश का ध्वज है, शुरू होता है के सम्मान में, ये देश का सम्मान है, ध्वज है, फहरा रहे हैं। ध्वज को आप, भारत के ध्वज को आप रोड पर पड़ा हुआ नहीं देख सकते हो, आप वो कचरे में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो देश का सम्मान है। इसी तरह से हमारा जो जैन संविधान जहां लिखा गया है, ये जिनवाणी मां, ये संविधान है, इसका सम्मान कीजिए। संविधान का सम्मान करो, उसका आदर करो, उसका रेस्पेक्ट करो। भाई साहब यदि ये भारत का ऐसा संविधान नहीं होता तो आज हमारे को ये जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिल पाता। हमारे आचार्यों ने देश के गौरव और देश के सम्मान की चर्चा की है, याद किया है पूर्वाचार्यों को, देश के उन कर्णधारों को याद किया है उन राजा, किया है उन सैनिकों को, याद किया है उन सिपाहियों को, याद किया है उन लोगों को जिनके शासन काल में उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं आज वर्तमान में हमारे देश को। मैंने एक दिन बात की थी थोड़ी बहुत आपसे, कब कौन सा प्रवचन था जो आप, जिसमें मैंने चर्चाएं की थी आपसे, उत्तम देश जी की जो चर्चा है ना, बोधि दुर्लभ में, नर देह उत्तम देश, देह मिली और उत्तम देश मिला। भाई साहब कल्पना कीजिए आज किसी ऐसे देश में जाकर के पैदा हो जाते जिस जगह पर आप जैन धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते, किसी एक ऐसे देश में जाकर के पैदा हो जाते जहां मंदिर नहीं बन सकता, ऐसे देश में जाकर के पैदा हो जाते जहां आपको आपकी पूजन पद्धति से धर्म आराधना करने की स्वतंत्रता और स्वाधीनता नहीं है। हमें गर्व है हमारे देश पर, जो हम यहाँ बैठ करके धर्म आराधना कर पा रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके शांति से तत्व चर्चा कर पा रहे हैं, इस वस्तु स्वतंत्रता की बात कर पा रहे हैं। बॉर्डर पर, देश की बाउंड्री पर, सीमाओं पर हमारे सिपाही तैनात हैं, रात रात भर पहरा देते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके वे वहां तैयार खड़े हैं सीने पर गोलियां खाने के लिए। उनके भरोसे हम शांति से बैठ करके यहाँ स्वाध्याय कर पा रहे हैं। महिमा आती है हमारे को, देश की महिमा आती है। देशभक्ति प्रत्येक नागरिक के हृदय में होनी चाहिए। मैंने पुराने गानों का भी हवाला किया था, मनोज कुमार के गानों की बात कही थी मैंने, पूर्व पश्चिम और जो उन पिक्चरों के जो गाने हैं, देशभक्ति के गीत। बीच में वीर जारा के अंदर बहुत सुंदर है, यहाँ भी वही
यहाँ की धरती, वो मिट्टी भी उसी तरह की है, यहाँ भी वही धूप है, इस तरह की लाइनें हैं कुछ। बड़ा मजा, मतलब अच्छा लगता है। माने इन सब बातों को देख करके, सुन करके। सुनो, आपके हृदय में यदि देशभक्ति नहीं है, आप जैन कहलाने के लायक नहीं है। आचार्यों ने अनुसरण किया है भाई साहब। हमारे देश में आप मुनि बन सकते हैं, हमारे देश में आप नग्न होकर के विचरण कर सकते हैं पीछी कमंडल के साथ में, इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ समय में छठा सातवां आपका गुणस्थान हो सकता है। दूसरे देश में आप जरा घूम करके देखो जरा। बीच में कहां की वो फोटोएं आई थी जैन प्रतिमाओं के ऊपर, लड़कियों के बैठने करने की, दुनिया भर के उटपटांग नाटक। उन लोगों के लिए वो स्टैचू है, हमारे लिए ये परमात्मा है, हमारे लिए भगवान है, ये हमारे आस्था के विषय हैं, ये हमारे श्रद्धा के विषय हैं। इसलिए भाई साहब, बड़े भाग्य से हमारे को भारतीय संविधान भी जानने का अवसर मिला, और बड़े भाग्य से हमारे को जैन संविधान भी जानने का अवसर मिला। बड़े भाग्य से हम भारतीय संविधान के अनुसार आचरण करें, अपना जीवन यापन करें, देश के नियमों का पालन करें, देश के नियमों का उल्लंघन न करें। उसी प्रकार से जैन संविधान के अनुसार हम जैन पद्धति के अनुसार हमारा खान पान और आचरण उसको फॉलो करें। दिन में भोजन करें, रात्रि भोजन नहीं करें, अनीति नहीं हो, अन्याय नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। जिस तरह से देश का संविधान किसी के साथ में अन्याय करने को अपराधी मानता है, उसी तरह से जैन संविधान प्राणी मात्र के साथ में दुर्व्यवहार करने को अपराध मानता है। कितनी समानताएं हैं। भारतीय संविधान कहता है आपने यदि किसी व्यक्ति का धन हड़प लिया है, आप अपराधी हैं। आपने यदि दूसरे के साथ में दगा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है, उसका माल लूट लिया है, आप अपराधी हैं, आप सजा के पात्र हैं। इसी तरह से हमारा जैन संविधान भी कहता है आपने यदि चींटी की भी विराधना की है, आप दंड के भागीदार हैं। आपने यदि मच्छर की भी विराधना की है, आप दंड के भागीदार हैं। आप यदि चूहे, कुत्ते, बिल्ली को भी परेशान करते हैं, आप दंड के भागीदार हैं। ये जैन संविधान है जो प्राणी मात्र के हितों की बात करता है, जीव मात्र के हितों की बात करता है, और इस हद तक हितों की बात करता है कि हितों को सुरक्षित रख करके परमात्मा बनाने की तक पहुंचा देता है। बड़े भाग्य से जिन धर्म मिल गया है हमारे को। जिन धर्म, जिन धर्म, बार बार सुनाता रहता हूं मैं पंक्तियां। जिन धर्म, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। देश की रक्षा के लिए लगे हुए हमारे वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। हम जिन धर्म के लिए, अरे प्राण नहीं मांग रहा है जिन धर्म, लेकिन यदि जिन धर्म के ऊपर संकट आए तो हम प्राणों की कीमत पर भी जिन धर्म और देवगुरु धर्म की सुरक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। जिन धर्म, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहें ना रहें कोई बात नहीं, हम रहें चाहे नहीं रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले जाएंगे हम, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अरे अमर कौन होकर के आया है यहां, कोई बात नहीं। हम रहें चाहे ना रहें। हमारे संजीव जी का भजन है, उस्मानपुरा दिल्ली वाले बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, उनकी रचना है। हम रहें ना रहें उसकी परवाह नहीं। क्या क्या शब्द है, चुन चुन करके एक एक शब्द लिखे, वापस सुनो। जिन धर्म, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहें ना रहें इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। बोलो भाई साहब, हम रहें या नहीं रहें, हे जनवाणी माँ तुम्हारा नाम इस जगत में अमर करके जाएंगे। हम कुछ ऐसा काम करके जाएंगे कि स्वयं तो भगवान बनेंगे ही, और जगत के जीवों को भगवान बनने का मार्ग बता करके जाएंगे। हम कुछ ऐसा काम करके जाएंगे। सुनो, बच्चों में जिस तरह से देश के लिए संस्कार डाले जाते हैं, देश के लिए माने कैसे, बेटा अपराध नहीं करना, बेटा पाप नहीं करना, बेटा नहीं किसी चोरी नहीं करते, बेटा पुलिस पकड़ लेती है। घर घर में दिखाई देते हैं बच्चे, बच्चों को बेटा बच्चे नहीं, पुलिस आ जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। घर में छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं कि नहीं,
गलत काम नहीं, पुलिस देख, पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ लेगी, पकड़ करके ले जाती है पुलिस। सुनिए, बच्चों को पुलिस का डर तो बतलाइए जो ठीक है, देश और संविधान के अनुसार चलने के लिए प्रेरित कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को यह भी बतलाइए बेटा रात्रि भोजन मत करना, नहीं तो कर्म आ जाएंगे। बेटा आलू प्याज मत खाना, बेटा जमी गंध मत खाना, बेटा अनीति अन्याय करोगे तो भारतीय संविधान में सजा मिलेगी, और अनीति अन्याय करने की सोचोगे तो जैन संविधान सजा देगा। क्या बोलो? आप यदि किसी की हत्या करेंगे तो भारतीय संविधान में आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी, और यदि आप यहां किसी जीव की हत्या करने का अभिप्राय भी रखोगे तो आपको नरक निगोद और चतुर्गति की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहता है जैन संविधान। पालन कीजिए जैन संविधान का, पढ़िए जैन संविधान को, नियमित पढ़िए, रोजाना पढ़िए। ये 4 दिन पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीवन समर्पित करने की चीज है। रोजाना पढ़ो, रोज जनवाणी की चर्चा करो, रोज तत्व ज्ञान की चर्चा करो, रोज वेद विज्ञान की चर्चा करो, रोज आत्मा की आराधना करो, कदम कदम पर हर नियम को याद रखो, हर सिद्धांत को याद रखो। याद कीजिए आप, एक एक चीज कितना बारीकी से बतलाया है। कोई यदि तेज गति का जीव है तो वो इस लेवल तक आगे बढ़ सकता है। जैन संविधान में तेज गति का जीव यदि अधिक से अधिक आगे जाएगा तो पंचम गुण स्थान तक जा सकता है। नारकी और देवगति के जीव यदि आगे बढ़ेंगे तो अधिकतम कहां तक जा सकते हैं? बोले वो चौथे गुण स्थान तक जा सकते हैं। मनुष्य गति का जीव है, पंचम काल चल रहा है, बोले जैन संविधान के हिसाब से इस समय आपका लेवल 6ठे-7वें गुण स्थान तक जाने का है। यदि चौथा काल चल रहा हो तो जैन संविधान यह कहता है कि नहीं, अकेली मुनि अवस्था नहीं, आप श्रेणी चढ़ सकते हैं, आप अरहंत बन सकते हैं, आपकी वाणी खिर सकती है, आप भगवान बन सकते हैं, आप भगवान महावीर स्वामी के बगल में जाकर के बैठ सकते हैं। हमारे यहां प्रधानमंत्री एक, वो भी बदलने वाले, और जैन संविधान के अनुसार भगवान अनंत, और वो भी वापस लौट करके नहीं आने वाले। बड़े गजब के हैं भाई साहब ये संविधान की चर्चाएं। कुछ अपूर्व चर्चाएं हैं, कुछ अद्भुत चर्चाएं हैं। हम इन सारी बातों को गहराई से जानें, हम इन सारी बातों को गहराई से समझें, अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में उतारकर अनंत सुख और शांति रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेवें। जो भारतीय संविधान के अनुसार चलता है वो मैक्सिमम लेवल प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, और जो जैन संविधान को फॉलो करता है वो सिद्धालय में जाकर के लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान होता है। हम सब भी लोक के अग्रभाग में जाकर के शीघ्रातिशीघ्र विराजमान हो ले, और उसकी प्रक्रिया हमारे जीवन में अभी से शुरुआत हो जाए। हम सबके जीवन में वो मंगल घड़ी, वो मंगल प्रसंग आए। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रातः 9:20 मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा, और कल रात को 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आगे बढ़ाएंगे। अभी 9 बार मौका।